ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे BRI और CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की कामयाबी के खौफ से अमेरिका चाइना पर तारीख के सख्त तरीन तिजारती पाबंदियां आयद करने के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या इन पाबंदियों से पाकिस्तान की कमजोर इकोनॉमी मजीद खस्ता हाली की तरफ बढ़ेगी या इमरान खान पाकिस्तान की मैशियत को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे? ईरान के बाद अमेरिका की चाइना पर तिजारती पाबंदियां लगाने का मकसद CPEC और BRI को नाकाम करना है या कुछ और? इसके जवाब में चाइना ने मेडिकल डिप्लोमेसी के तहत दुनिया के निस्फ से ज्यादा ममालिक में अपनी फौजी मेडिकल टीमें भेजकर एक बार फिर से दुनिया को हिंदुस्तान और अमेरिका के सामने ला खड़ा किया है। चाइना ने इस आलमी वबा से निपटने के लिए एक नए प्रोजेक्ट का आगाज किया है जिसको हेल्थ सिल्क रूट का नाम दिया गया, जिसके जवाब में हिंदुस्तान और अमेरिका ने शराकतदारी करके चंद एक ममालिक को इस बात पर आमदा किया कि वो चाइना की तरफ से मिलने वाले इस हेल्थ सिल्क रूट प्रोजेक्ट को रद्द कर दें। जवाबन पाकिस्तान, ईरान और चाइना ने अमेरिका और इंडिया के हमेशा से करीबी साथी समझे जाने वाले अरब ममालिक को इस बात का एहसास दिलाने में कामयाब हुए कि अमेरिका और हिंदुस्तान कभी किसी का साथ नहीं दे सकते और ये दोनों ममालिक इस्लाम दुश्मनी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद कई अरब ममालिक में काम करने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेदखल करने की आवाजें उठ रही हैं। अरब ममालिक में हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ उठने वाली इन आवाजों को हाल ही में इंडियन अवार्ड हासिल करने वाले फोटोग्राफर्स की दस्तावेज ने जलती पर तेल का काम किया है। In a huge controversy that has broken out in the last few days, we've seen a number of social media posts in the last few weeks despite this pandemic, which have been very hateful and communal in nature, many of them by right-wing trolls. That has now been brought to the attention of prominent people in the Middle East, particularly countries that are friendly with India, including the UAE. As this backlash has grown over these Islamophobic tweets, even the Organization of Islamic Conference, or the OIC, which is the biggest grouping of Islamic countries, strongly criticized India for this yesterday. And today, India's ambassador to the UAE, Pawan Kapoor, said that India and the UAE share the value of non-discrimination and that discrimination is against our moral fabric and the rule of law. Indian nationals in the UAE, he said, should always remember that. अमेरिका और हिंदुस्तान अपनी तमाम रियासती और गैर रियासती कुव्वतों यानी NDS, CIA, पाकिस्तान में अचकजई और PTM वगैरह इस्तेमाल में लाने के बाद भी नाकामी का रोना रो रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका ने अपने अस्करी कुव्वतों को चाइना और पाकिस्तान के आसपास मजबूत करने के मंसूबे पर काम करने लगा है, जिससे एक नई आलमी जंग के खदशात में तेजी के साथ इजाफा होने लगा है। इन तमाम बातों की तफसील में जाने से पहले इन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना भी न भूलिए। अब बात करते हैं उन तमाम पॉइंट्स के बारे में तफसील के साथ। अमेरिका और हिंदुस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ सफर में इस वक्त तेजी आई है जब हिंदुस्तान ने कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान में अकलियतों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर काम करना शुरू किया है, जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम उम्मा हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है, सिर्फ चंद ममालिक के सवा। लेकिन हाल ही में अमेरिकी सदर की धमकी भरे पैगाम और हिंदुस्तान के RSS के दहशतगर्द हरकत ने इन बचे खुचे अरब ममालिक को भी हिंदुस्तान और अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और चंद अरब ममालिक के कुछ माहिर कानूनदानों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलमी अदालत में रुजू किया है और मुस्तकबिल करीब में इस बात की कोई उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान मुफाहमती अमल शुरू हो और सऊदी अरबिया को पाकिस्तान की तरह अमेरिकी गुलामी से आजाद करवाने के मंसूबे पर तेजी के साथ काम शुरू किया जाए। जब अरब ममालिक और ईरान के आपस के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे तो अमेरिका अरब ममालिक को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका यही धमकी देता है कि वो अरब से अपनी तमाम अस्करी कुव्वत विड्रॉ करेगा जो कि इनकी हिफाजत पर मामूर है ईरान के हमले से बचाने के वास्ते। जब ईरान और अरब ममालिक के
ताल्लुकात ठीक होंगे तो अमेरिका अरब ममालिक को मजीद ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका अपनी इन तमाम नाकामियों को महसूस करके चाइना के खिलाफ आलमी जंग का आगाज करने की तैयारियों में लगा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना से सिर्फ 2500 किलोमीटर के फासले पर मौजूद अमेरिकी जजीरा गुआम में अमेरिका अपनी अस्करी ताकत को बढ़ा रहा है। ये अमेरिकी जजीरा पैसिफिक ओशियन में मौजूद है और इस जजीरे पर बसने वाले लोग अमेरिकी नेशनल है, यानी बाय बर्थ ये अमेरिकन है और इस जजीरे के आस पास के तमाम ममालिक चाइना के खिलाफ और अमेरिका के इत्तेहादी हैं, क्योंकि इन ममालिक के चाइना के साथ मुख्तलिफ नौइयत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। गुआम में अमेरिकी अस्करी कुव्वत के इजाफे के बारे में अमेरिकन पैसिफिक एयर फोर्स के जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अमेरिका अपनी इत्तेहादी ममालिक यानी ताइवान, फिलिपाइन वगैरह को चाइना की मुमकिना कब्जे से बचाने के लिए आला जंगी सामान जिनमें B-1 बम्बर्स भी शामिल हैं, कमांडोज की नई रेजिमेंट्स के साथ डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश होती है कि वो किसी भी कंट्री को पहले माशी तौर पर कमजोर कर देता है, इसलिए आजकल अमेरिका चाइना पर भी तिजारती पाबंदियां आयद करने की कोशिशों में मसरूफ है। अगर अमेरिका ने हिंदुस्तान और अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर चाइना पर पाबंदियां लगाने में कामयाब हुआ तो इससे चाइना तो कमजोर होगा ही, मगर पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने ईरान पर तिजारती पाबंदियां लगाई तो पाकिस्तान को सिर्फ ऑयल और गैस कीमत में तकरीबन 5 से 7 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। अगर ईरान पर अमेरिका पाबंदियां न लगाता तो पाकिस्तान माशी एतबार से आज कई गुना बेहतर होता, और अगर अमेरिका चाइना पर तिजारती पाबंदियां लगा देता है तो इसके निहायत ही बुरे असरात पाकिस्तान की मैशियत पर पड़ेंगे, जिससे सीपेक के तहत ज़ेर तामीर मंसूबे खुद ब खुद तातुल का शिकार होंगे और अमेरिका चाइना के BRI और सीपेक दोनों प्रोजेक्ट्स को नाकाम करने में आसानी के साथ कामयाब हो जाएगा और चाइनीज असर रसूख एक बार फिर से अपने हुदूद से बाहर नहीं निकल पाएगा। चाइना की तिजारती लाइन इस वक्त दुनिया की कामयाब तरीन तिजारती लाइन समझी जाती है। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद सिर्फ 80 ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम रख पाया है, जबकि चाइना के इस वक्त तकरीबन 149 ममालिक के साथ मुख्तलिफ नौइयत के तिजारती रवाबित कायम है, जिनको मजीद मजबूत और एफिशिएंट बनाने के लिए चाइना ने BRI और सिल्क रूट के मंसूबे को शुरू किया था। हाल ही में फैलने वाले आलमी वबाई बीमारी के बाइस दुनिया के अक्सर ममालिक में तिब्बी सहूलियात की नापेद हालात को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने सिल्क हेल्थ के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना दुनिया की इन तमाम ममालिक में अपनी फौजी मेडिकल टीमें भेज रहा है जहां कोरोना वायरस की वबा फैल रही है। चाइना के इस मेडिकल डिप्लोमेसी को देखते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका भी इस मैदान में कूद पड़े, मगर इनको कोई खातिर ख्वाह हौसला अफजाई नहीं की गई। इसकी एक मिसाल म्यांमार गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटीज की जानिब से इस वक्त सामने आई, जब मोदी ने इनको फोन करके चाइना के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, मगर आगे से साफ अल्फाज में म्यांमार ने खुद को न्यूट्रल रखने का इशारा दे दिया और चाइना के भेजे गए मेडिकल एड और तिब्बी अमले को म्यांमार के लिए निहायत ही अहम करार देकर चाइना का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह ईरान समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक ने भी चाइना की पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के तहत शुरू करदा इस नए सिल्क हेल्थ के प्रोजेक्ट को खुशआइन करार दिया है। चाइना के इस सिल्क हेल्थ रूट के प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में मौजूदा आलमी वबाई बीमारी से निजात हासिल करने के वास्ते चाइना BRI और सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली तमाम कंपनीज के जरिए इन तमाम ममालिक तक अदवियात और दीगर तिब्बी जरूरियात फराहम कर रहा है। सीपेक सिर्फ पाकिस्तान में और BRI के प्रोजेक्ट्स दुनिया के कई ममालिक में जारी हैं, जिनको इस प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनियां तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में हेल्थ सिल्क रूट के इस मंसूबे के तहत इन तमाम ममालिक में जहां से BRI गुजरता है, चाइना की मदद से मुख्तलिफ नौइयत के हेल्थ यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जहां मुकामी आबादी के लिए आला मयार के हेल्थ सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। इसके अलावा भी चाइना हेल्थ सिल्क रूट नामी प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर में अपने मुख्तलिफ नुमाइंदा इदारों के
जरिए तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसके बाद दुनिया एक दफा फिर अमेरिका और हिंदुस्तान की पॉलिसी से बेजार होकर चाइना के कैंप में शामिल होने जा रही है। इसकी ताज़ा मिसाल जर्मनी और इटली की है, जिन्होंने खुलकर अमेरिकी पॉलिसीज की मुखालिफत की है, और दूसरी जानिब अमेरिका के इस खित्ते का चौकीदार भी इसी परेशानी का शिकार है, क्योंकि इनको भी अब इस बात का एहसास होने लगा है कि वो अपनी ही गैर मकबूल मुस्लिम दुश्मनी में बनाई गई पॉलिसीज की वजह से आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। इस सिलसिले में यूएई समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक ने हिंदुस्तान के साथ कायम अपने ताल्लुकात को एक बार फिर से नजरसानी करने पर इत्तेफाक किया है, और कई अरब ममालिक में ये डिमांड जोर पकड़ती जा रही है कि तमाम इंडियन स्पेशली गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में काम करके सालाना अरबों डॉलर ज़र मुबादला की शक्ल में हिंदुस्तान भेज रहे हैं, इनको वापस हिंदुस्तान भेजने की बात की जा रही है। और अगर इन तमाम अरब कंट्रीज से तमाम इंडियंस को वापस भेज दिया गया तो हिंदुस्तान को सालाना 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का फौरन नुकसान उठाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की शरह में 13% का नुमाया इजाफा होगा। अरब ममालिक की इन धमकियों ने मोदी और हिंदुत्व के पैरोकार सरकार के पैरों तले से जमीन खींच ली है, जिसकी वजह से हिंदुत्व के नशे में चूर मोदी को दिन में तारे नजर आने लगे और फौरन मुसलमानों के हक में ट्वीट कर दी, जिसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, और मुख्तलिफ अरब ममालिक में भेजे गए इंडियन वफूद भी नाकाम वापिस लौट आए, जिनको ये काम सौंपा गया था कि इन तमाम अरब ममालिक के साथ बिगड़ते इंडियन ताल्लुकात को बहाल कराने में किरदार अदा करे, मगर ये भी नाकाम हुए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।